मेरे दोस्त, इस वीडियो पर तुमने क्लिक करके दुनिया का सबसे अच्छा काम करा है। सीरियसली, तुमने इस वीडियो को YouTube के उस कॉर्नर से उठाया है जहाँ पर ज्ञान तो बहुत सारा है, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत ही कम क्लिक करते हैं। आई नो तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे अपने कुछ सेकंड्स दो और मैं तुम्हें कुछ वो वैल्यू प्रोवाइड करूँगा जो तुम्हें अब तक किसी और ने नहीं करी होगी। ओके, थंबनेल देखकर तुमने पता लगा लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज की वीडियो का टॉपिक तुम्हें पता होगा। हाँ, बात सुनने में काफ़ी अजीब लगेगी, लेकिन हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। जितने यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, मैं ये नहीं कहूँगा वो सब झूठ बोलते हैं, लेकिन वो सब पूरी तरीके से सच नहीं कहते। हाँ, हो सकता है तुम्हें ये बेवकूफ़ी लग रही हो या तुम्हें लग रहा हो कि यार ये चूतिया इंसान क्या समझा रहा है, लेकिन यही दुनिया की हार्श ट्रू रियलिटी है। मैं मजाक नहीं कर रहा। हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर तुम इस यूनिवर्स के हिसाब से, तुम जानते हो यूनिवर्स कितना बड़ा है। इस यूनिवर्स का कहीं भी एक एंड नहीं है, और अगर इस पूरे यूनिवर्स के हिसाब से देखें तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। और यही रियल बात है। हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है इस पूरे यूनिवर्स के हिसाब से। अब तुम में से कुछ लोग परेशान हो गए होंगे कि अगर हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है तो हमारे जीने का मतलब क्या। अगर हमारी वैल्यू ही नहीं है तो हम इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, हम सांस क्यों ले रहे हैं, हम जी क्यों रहे हैं। रुक जाओ, बताता हूँ। भोला धक्का मुक्की नहीं करने का। देखो, तुम्हारी बात और तुम्हारा डाउट बिल्कुल सही है। एक बात खुद सोचो, अगर इस यूनिवर्स के हिसाब से हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैटर नहीं करती। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, हमारी आत्मा, हमारी सराउंडिंग्स, हमारी सांस, हमारी बॉडी, एवरीथिंग, हमसे रिलेटेड हर एक चीज़, कुछ भी चीज़ इस यूनिवर्स के हिसाब से मैटर नहीं करती। हो सकता है तुम्हारे दिमाग से ये सारी बातें ऊपर जा रही हों, लेकिन ये रियल बातें हैं। ये रियल कहानियाँ हैं। कहानियाँ भी नहीं कहूँगा, सीरियसली। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। मैं ये नहीं कहूँगा हमारी पूरी तरीके से कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारी आधी तरीके से वैल्यू है। आई रिपीट इट, हमारी पूरी तरीके से कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारी थोड़ी बहुत वैल्यू ज़रूर है। अगर तुम अपने आप को यूनिवर्स के हिसाब से देखते हो तो तुम्हारी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तुम यूनिवर्स के सामने शायद इतने या उससे भी छोटे, उतने भी नहीं लगोगे। लेकिन अगर तुम लोग अपने आप को अपनी सराउंडिंग के हिसाब से देखोगे तो तुम शायद अपने आप को इतने लेवल पे देख सकते हो, या फिर उससे थोड़ा और बड़ा, या शायद छोटा। कहने का मतलब ये है, जो तुम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को लेके रोते रहते हो ना कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हो गई, ये मुसीबत आ गई, हमारी लाइफ में आज मुझे सैड फील हो रहा है, आज मुझे हैप्पी फील हो रहा है। मैं तुम्हें बस इतना बताने आया हूँ कि जो तुम लोग अपने आप को लेके ऑब्सेस्ड रहते हो ना कि मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, आज मेरी इस जगह पर बेइज्जती हो गई तो मैं चलो ओवर थिंकिंग करता हूँ रात को कि यार मेरे साथ ये क्या हो गया। ओवर थिंकिंग करो चलो फटाफट। वो सब करना बंद करो, क्योंकि दुनिया को 1 इंच का भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। अगर तुम्हारी किसी भी चीज़ से किसी और पर्सन को कुछ फ़र्क पड़ भी रहा है ना, तो ये समझ जाना कि उस इंसान को तुम्हारी कोई भी चीज़ से इसीलिए फ़र्क पड़ रहा है बिकॉज उसे तुमसे कुछ मतलब है, या फिर वो तुमसे किसी पॉइंट या किसी चीज़ के ज़रिए जुड़ा हुआ है। मे भी हो सकता है। तभी तुम एक चीज़ नोटिस करना, जब भी तुम किसी काम में फ़ेल होते हो तो ऑलमोस्ट लोगों को जो तुम्हें जानते नहीं हैं, जैसे कि शाहरुख खान, किसी सेलिब्रिटी को ले लो, सलमान खान, उन सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि तुम जियो मरो या अपनी लाइफ में पास हो या फेल हो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं जस्ट लाइक यू। लेकिन अगर तुम किसी चीज़ में फ़ेल होगे
तो तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स को बहुत दुख होगा कि अरे यार हमारा बेटा इस चीज़ में फ़ेल हो गया, हमारे बेटे को ये पॉइंट पे वो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी लाइफ से फ़र्क पड़ता है। अब जिस इंसान को तुम्हारी लाइफ से फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसे क्या मतलब बनता है कि वो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारे लिए शोक मनाए या कुछ भी करे। कहने का मतलब ये है कि जो तुम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर रोते रहते हो, या फिर तुम्हारी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो स्कूल में बेइज्जती हो गई, कॉलेज में बेइज्जती हो गई, या कहीं भी अपने ऑफिस में बेइज्जती हो गई, तो तुम लोग रोते रहते हो ना अपने आप को लेकर कि अरे यार ये क्या हो गया, हमारी आज बेइज्जती हो गई ऑफिस में, कॉलेज में, या फिर कहीं भी। इसको लेकर बैठे रहना बंद करो। सबसे पहले ये काम करना बंद करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को लेकर रोते रहोगे ना, दुनिया तुम पर हंसती रहेगी। यही ट्रू रियलिटी है मेरे दोस्त। तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन सच में यही बात है। दुनिया तुम पे हंसेगी अगर तुम रोओगे तो। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे रोने पर दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो उस इंसान के सामने रोकर क्या फ़ायदा। ज़्यादा ही रोना आ रहा है तो अकेले कमरे में जाओ, खुद को लॉक करो और रो जितना मन कर रहा है। रोने से दर्द हल्का होता है, ये बात सच है। लेकिन क्यों ना तुम उसी दर्द को सहकर अपने आप को इतना इम्प्रूव करो कि आने वाले टाइम पर जिन लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता ना तुम्हारी लाइफ से, उनको भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए कि हाँ यार ये क्या हो गया, इस बंदे ने अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाया। ये बंदा अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो गया कि एक्चुअल में अब हमें इसकी लाइफ से फ़र्क पड़ रहा है। आई डोंट नो तुम में से किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन जिस लेवल का ज्ञान मैं दे रहा हूँ, आई थिंक वो सबसे अमूल्य है। ये ऐसा नॉलेज है जो मैंने अपनी रियल लाइफ से सीखी है। इसीलिए रोना बंद करो, अपनी प्रॉब्लम्स को लेके खुद से ऑब्सेस्ड होना बंद करो और लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहीं पे तुम्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान की बातें मिलेगी। मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अहम ब्रह्मास्मि। बाय बाय।